कथाही ऐकवली. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले. सुरुवातीला काय झालं की तिने शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले आणि सोबत एक कथाही ऐकवली. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. वर्गात प्रथम बाईंनी आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्ट सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली. सोनालीला आज खूप खूप आनंद झाला होता. तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनालयातल्या अनेक पुस्तकांचे वाचन करण्याचे ठरवले होते. आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती. काय केली होती? एक वही केली होती. त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे. सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबांनी तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुलामुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले. सोनालीला आता पुस्तक वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नव्हती. वाचनाचे मीन्स रीडिंग एंड वेड मीन्स ऑब्सेशन फॉर समथिंग. तो ये जो चैप्टर है वाचनाचे वेड, ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है. लिखा है आशा पाटिल ने, जो कि एक प्रसिद्ध लेखिका है और उन्होंने और बहुत सारे कथा संग्रह लिखे हैं, बहुत सारे स्टोरीज लिखे हैं. चैप्टर में बेसिक है, जो मेन कैरेक्टर है वो है सोनाली और उसकी मम्मी. किस तरीके से सोनाली जो है बिल्कुल भी रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं रखती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने किस तरीके से उसका इंटरेस्ट लेकर आई है रीडिंग में, क्या कोशिश की है उन्होंने, और यही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. तो सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिच्या आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली. मतलब उसकी मम्मी ने जो प्लान किया था उसके लिए कि उसको रीडिंग हैबिट हो, तो उनकी जो प्लानिंग थी कि किस तरह से सोनाली को मनाया जाए रीडिंग हैबिट के लिए, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गई. और इसी चीज का एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस लेसन में दिया गया है. बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है. स्टार्ट टू एंड देखिएगा, बीच में सारे क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगी. एट द एंड ऑफ द लेसन सारे क्वेश्चन आंसर्स इसी वीडियो में आपको मिलेंगे. और आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसके लिए नए हैं तो. और यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है या आपने अभी सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें. तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत की तरफ. आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते. आजकल मुलांना मतलब आजकल के बच्चों को वाचन इज रीडिंग मतलब एक कंटाला आने वाला काम है उनके लिए. गोष्ट मीन्स कोई काम. तो कंटाळवाणी दैट मीन्स कंटाला आता है, लेजीनेस. हु विल रीड, बिल्कुल पसंद नहीं आती वो एक्टिविटी. और उन्हें क्या पसंद आते हैं? टीवी, वीडियो गेम, कंप्यूटर, मोबाइल. या सर्वांशी त्यांची मैत्री पक्की झाली आहे. मतलब उनको ये चारों चीजें चाहिए. इनके साथ ही उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप कर ली है. रीडिंग तो उन्होंने साइड में ही रख दिया है आजकल के बच्चों ने. तो व्हाट इज दिस? टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल, ये 4 आपके आंसर में आते हैं. आजकालच्या मुलांची मैत्री यांच्याशी मैत्री झालेली. तो कोणाशी मैत्री झालेली आहे? टीव्ही, व्हिडिओ गेम, कम्प्युटर, मोबाईल, ये सब आहे. खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती. और देखा जाए तो सोनाली को भी
पाठ्य पुस्तक मतलब जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स वगैरह है या स्कूल के जो भी बुक्स है उनके अलावा दूसरी कोई भी बुक पढ़ने की बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं था. शी वॉज नॉट हैविंग अ लीस्ट इंटरेस्ट इन रीडिंग एनी अदर बुक अदर देन हर टेक्स्ट बुक्स, स्कूल बुक्स. तर वाचनाचे तिची आई अन मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. और उसके विपरीत उल्टे सोनाली को तो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके विपरीत उसकी जो मम्मी थी, तिची आई अन मोठ्या भावाला और उसका जो बड़ा भाई था मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते. उनको सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं था बल्कि रीडिंग के पीछे वो लोग पागल थे, वाचनाचे वेडच होते. तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला और सोनाली की मम्मी ने बहुत बार कोशिश की कि उसका ध्यान मैं रीडिंग की तरफ कैसे लेके जाऊं. बहुत बार कोशिश की. मन वळवण्याचा मतलब टू परसुएड समवन टू डू समथिंग. ये एक फ्रेज है, मन वळवण्याचा. दैट मीन्स टू परसुएड समवन टू डू समथिंग. बहुत कोशिश की हूं. आपल्या अभ्यासाशिवाय दररोज किमान 2 पाने अवांतर वाचावीत असे तिचे मत होते. सोनाली की मम्मी का मत क्या था कि जो तुम्हारे रेगुलर टेक्स्ट बुक्स है, आप जो रेगुलर टेक्स्ट बुक्स अपने पढ़ते हो अभ्यासाशिवाय, रेगुलर स्टडीज के अलावा दररोज एवरीडे किमान 2 पाने, एटलीस्ट किमान मतलब कम से कम 2 पेजेस, 2 पाने अवांतर वाचावीत. अवांतर दैट मीन्स अदर देन योर स्कूल बुक्स. हाँ, एक्स्ट्रा. अवांतर मीन्स एक्स्ट्रा या एडिशनल. अवांतर वाचावेत असे तिचे मत होते. खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते. तो ये ऐसा उसकी मम्मी का ओपिनियन था. मत होते मतलब उसका ओपिनियन था. मत मतलब ओपिनियन, व्यू. बहुत उन्होंने कोशिश की, खूप प्रयत्न करूनही बहुत कोशिश की, लेकिन सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता दैट मीन्स टू एनकरेज, मतलब एक्स्ट्रा रीडिंग करने के लिए एनकरेज करने में वो उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी. यश येत नव्हते, सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे. एकदा सुट्टीमध्ये तिच्या आईने एक गोष्टींचे पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एक शाळेत पाहुणे म्हणून बोलावलं आहे. तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे. मला खूप काही गोष्टी माहित आहेत, पण कोणती गोष्ट सांगू ते समजेना. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय. तू यातली एक छानशी गोष्ट मला निवडून दे, मी तीच गोष्ट शाळेत सांगेन. तब उसकी मम्मी ने कहा कि एक दिन मतलब एक छुट्टियों के दिनों में एक बार उसकी मम्मी ने क्या कहा, सैटरडे संडे में भी ऐसा हो सकता है या कोई समर वेकेशन या दिवाली वेकेशन जैसा कुछ होगा, वो वेकेशन में उसकी मम्मी ने क्या कहा उसको स्टोरी बुक देते हुए कहा उसके हाथ में कि देख, मुझे एक स्कूल में एज अ गेस्ट बुलाया गया है और वहां पर मुझे एक स्टोरी बोलनी है बच्चों को. एज अ गेस्ट मुझे बुलाया है एंड आई हैव टू स्पीक देम अ स्टोरी. उन्हें एक स्टोरी बोलनी है. लेकिन ऐसे तो मुझे बहुत सारी कहानियां पता है, लेकिन उससे कौन सी कहानी बोलूं बच्चों को, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो क्या तू ये बुक्स रीड करके, इस स्टोरी बुक में से स्टोरीज रीड करके मुझे बता सकती है, मेरी हेल्प कर सकती है स्टोरी चूज करने में कि मैं कौन सी स्टोरी उसे कहूँ, बच्चों को कहूँ स्कूल में जाके. तो ये पैराग्राफ का मतलब ये था यहाँ पे. तो गोष्ट मीन्स स्टोरीज, गोष्ट ये रहा गोष्ट मीन्स स्टोरीज. और ऐसे खूप काही गोष्टी माहित आहेत, मतलब बहुत सारी स्टोरीज मुझे पता है, पण कोणती गोष्ट सांगू, लेकिन कौन सी स्टोरी बोलूं वो समझ में नहीं आ रहा है. या पुस्तकातली एक गोष्ट सांगावी असं वाटतंय. ये जो बुक है यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है हमें, उसकी मम्मी जो है बुक दे रही है. तो ये बुक की जो स्टोरीज है वो बहुत अच्छी है. मैं उनमें से कहना चाहती हूँ, तो तू मुझे इसमें से एक अच्छी सी स्टोरी ढूंढ के दे. आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईने सांगितलेले आठवले. अब जब बात आई मम्मी को हेल्प करने की, तो सोनाली को याद आया कि स्कूल में उसकी जो टीचर है बाईनी मीन्स टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर है या क्लास टीचर है, टीचर को बाई कहते हैं, लेडी टीचर को. सांगितलेले आठवले. तो लेडी टीचर की जो बात थी उनकी, वो उसको सोनाली को याद आया कि टीचर ने क्या कहा था. आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, की हमें सबकी मदत करनी चाहिए. या मदतीची सुरुवात घरापासून करा.
और इस मदद की शुरुआत हमें कहाँ से करनी चाहिए? घर से, है ना। ऐसा होता है कि हम दूसरों की मदद करने निकलते हैं और खुद के घर में ही हेल्प नहीं कर पाते हैं, तो वो कोई यूज नहीं है। तो हमें अगर हमें मदद करना ही है तो हमें सबसे पहले उसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जैसे एज अ बच्चे आप अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हो, घर में साफ सफाई रखने में, किचन के काम में, बाकी दूसरे कामों में भी हेल्प आउट कर सकते हो। और बाहर आपके फ्रेंड्स को अगर आपको हेल्प करनी है तो आप उनको नोट्स कंप्लीट करने में या कुछ एक्सप्लेन करने में उनको हेल्प आउट कर सकते हो। कॉपी करने में नहीं करवानी चाहिए। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दुसऱ्यांचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। तो बहुत अच्छा लाइन कहा है कि मदद करने से हमको खुद को तो सेटिस्फेक्शन होता ही है, खुशी तो होती ही है, लेकिन दूसरों को मदद करने से जो हमें खुशी मिलती है उसका सेटिस्फेक्शन तो कुछ और ही जाता है। मतलब दूसरों को भी खुशी मिलती है ना, जब हमने उनको मदद की तो उन्हें खुशी मिलती है, तो वो खुशी देखकर ही हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। दुसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो, है ना। दूसरों की खुशी हमें सेटिस्फेक्शन देके जाता है। समाधान मीन सेटिस्फेक्शन। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा आणि ती दर शनिवारी दाखवा। और उनकी टीचर ने क्या कहा था कि तुम घर में या बाहर किस किस को मदद करते हो, कैसी कैसी मदद करते हो, है ना। कोणकोणती मदत करता मतलब क्या क्या हेल्प करते हो त्याची नोंद ठेवा। नोंद ठेवा मीन्स टू नोट डाउन, टू रिकॉर्ड इट इन अ बुक। जैसे हमारे कैलेंडर्स होते हैं, डायरी होती है जिसमें हम रिकॉर्ड रखते हैं, आज हमको टीचर ने क्या होमवर्क दिया या आज हमको क्या सबमिट करना है, तो वो एज अ रिकॉर्ड वो हमें रिकॉर्ड रखना चाहिए आणि ती दर शनिवारी दाखवा और वो एव्हरी सॅटर्डे हमें दिखानी है। सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोंदी वही